संसद में अविश्वास प्रस्ताव। विपक्ष के वॉकआउट के बीच अविश्वास प्रस्ताव गिरा। पीएम मोदी ने मणिपुर में जल्द ही शांति वापस लाने का संकल्प लिया। मणिपुर मुद्दे पर जुबानी जंग के बीच पीएम मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर भाषण शुरू किया। विपक्षी इंडिया गुट और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के बीच आज लोकसभा में तीखी नोकझोंक के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंसा को लेकर अपनी सरकार के खिलाफ इंडिया गुट द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर अपना जवाब देना शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के इंडिया गुट द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देते हुए कहा, मैंने 2018 में कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव हमारा नहीं बल्कि विपक्ष का फ्लोर टेस्ट है। जब एक साल बाद चुनाव हुए तो विपक्ष अपने पास मौजूद वोट नहीं जुटा सका, यहां तक कि लोगों ने भी विपक्ष के प्रति अपना अविश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा, आज डेटा को दूसरा तेल कहा जाता है। एक गंभीर चर्चा की जरूरत थी, लेकिन आपके लिए राजनीति प्राथमिकता थी। कई विधेयक गरीबों, पिछड़ों, दलितों से जुड़े थे, लेकिन विपक्ष को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। विपक्ष ने लोगों को धोखा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, देश आपकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा है। आपने देश को हमेशा निराश किया है। विपक्ष इतना समय होने के बावजूद अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की तैयारी नहीं कर सका, यहां तक कि उसके समर्थक भी निराश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमने भारत के युवाओं को घोटाला मुक्त सरकार दी है। हमने उन्हें खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरने का साहस और अवसर दिया है। पीएम ने अपनी सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा, हमने वैश्विक मंच पर भारत के पुराने गौरव को बहाल किया, लेकिन कुछ लोग देश को बदनाम करना चाहते हैं। दुनिया अब भारत को जानती है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा, WHO ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ने 3 लाख लोगों की जान बचाई। यूनिसेफ ने कहा कि इस मिशन से गरीबों को हर साल 50,000 रुपये की बचत हो रही है, लेकिन कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस पर विश्वास नहीं करते। दुनिया जो देखती है, ये लोग उसे मानने से इनकार कर देते हैं। पीएम मोदी ने कहा, लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी को क्यों किनारे कर दिया गया है? क्या कोलकाता से कोई फोन आया था? वह अविश्वास प्रस्ताव के वक्ता भी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विपक्ष ने कहा था कि बैंकिंग सेक्टर ध्वस्त हो जाएगा। उन्होंने विदेशी विशेषज्ञों से यह बात कहलवाई। उन्होंने बैंकों के बारे में झूठ फैलाया। हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का शुद्ध लाभ 2 गुना हो गया। इसी तरह उन्होंने LIC के बारे में भी झूठ बोला था। प्रधानमंत्री ने कहा, विपक्ष ने HAL के बारे में नकारात्मक बातें कहीं। वे कहते थे कि HAL खत्म हो गया है और भारत का रक्षा क्षेत्र नष्ट हो गया है। जैसे खेतों में वीडियो शूट किया जाता है, वैसे ही HAL के दरवाजे पर एक वीडियो फिल्माया गया। विपक्ष ने HAL कर्मियों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश की। आज HAL ने अपना अब तक का सबसे अधिक राजस्व दर्ज किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर कटाक्ष करते हुए कहा, उनके पास एक गुप्त आशीर्वाद है और वह है, जिनके लिए वे बुरा चाहते हैं उनके साथ अच्छा होता है। मैं इसका प्रमुख उदाहरण हूं। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस के शासन में भारतीय अर्थव्यवस्था 10वें या 11वें स्थान पर रहती थी। 2014 के बाद यह टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। जब आप विपक्ष 2028 में फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे तो भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा, पाकिस्तान हमारी सीमाओं पर हमला करता था, हमारे देश में आतंकवादी भेजता था। वह अपनी भूमिका से इनकार करती थी और कांग्रेस उन पर विश्वास करती थी। कांग्रेस हुर्रियत और दूसरे अलगाववादियों पर विश्वास करती थी। हमने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की। आज जब भी कोई भारत के बारे में कुछ बुरा कहता है तो वे उस पर विश्वास करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारे सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मंत्र के साथ साथ उचित योजना और कड़ी मेहनत ने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। मैं विपक्ष के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त करता हूं। कुछ दिन पहले आपने बेंगलुरु में UPA का अंतिम संस्कार किया था। मुझे अपनी सहानुभूति पहले व्यक्त करनी चाहिए थी। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। एक तरफ आप UPA का दाह संस्कार भी कर रहे थे और जश्न भी मना रहे थे। आपने एक जर्जर गाड़ी को EV दिखाने के लिए एक सभा का आयोजन किया, लेकिन जश्न खत्म होने से पहले ही आप में श्रेय लेने की होड़ मच गई। आप उन लोगों का अनुसरण कर रहे हैं जो भारत के बारे में कुछ भी नहीं समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में पहला I विपक्षी गुट 26 पार्टियों के अहंकार के लिए खड़ा है जो इस गुट का हिस्सा है।
और अन्य मैं एक परिवार के अहंकार का पक्षधर हूं। विपक्षी गुट को लगता है कि वह अपने गठबंधन के लिए इंडिया नाम का इस्तेमाल कर अपनी विश्वसनीयता बढ़ा सकता है। उन्हें लगता है कि वे नाम बदलकर भारत पर शासन कर सकते हैं। गरीब अपना नाम तो देख सकते हैं, लेकिन काम नहीं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी लेफ्ट के खिलाफ है, लेकिन दिल्ली में मिलकर लड़े। याद रखें कि वामपंथियों ने 1991 में अधीर बाबू के साथ क्या किया था। कांग्रेस उस पार्टी की मित्र है जिसके कार्यकर्ताओं ने पिछले साल केरल के वायनाड में उसके कार्यालय में तोड़फोड़ की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा, हमारे संविधान निर्माताओं ने वंशवाद की राजनीति की आलोचना की थी, क्योंकि यह आम लोगों के अधिकारों के लिए हानिकारक है। मैं देश को याद दिलाना चाहता हूं कि यह नामदारों, विपक्ष और कामदारों एनडीए के बीच की लड़ाई है। कांग्रेस को परिवारवाद, दरबारवाद पसंद है और उसने बीआर अंबेडकर, जगजीवन राम, चंद्रशेखर जैसे दिग्गजों के अधिकार छीन लिए। उन्होंने एक ही उत्पाद को बार बार लॉन्च करने की कोशिश की और हर बार असफल रहे। विपक्षी दलों को लगता है कि वे अपने गठबंधन का नाम बदलकर भारत पर शासन करेंगे। हालांकि यह अहंकारी पार्टियों के जमावड़े के अलावा और कुछ नहीं है, और मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि केवल यूपीए का नाम बदलने से उनकी किस्मत नहीं पलट जाएगी। इस बीच विपक्ष लगभग 1 बजे के बाद लोकसभा से बहिर्गमन कर गया। पीएम का 1.5 घंटे का भाषण। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में मणिपुर के हालात पर विस्तार से बात की। इरादा भारत के लोगों तक संदेश फैलाना था। हालांकि अहंकारी विपक्ष ने सदन की कार्यवाही रोक दी। मैं मणिपुर के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि उनका राज्य एक बार फिर विकास के पथ पर लौटेगा। प्रधानमंत्री ने मणिपुर के लोगों को आश्वस्त किया कि जल्द ही शांति लौटेगी, क्योंकि सरकार आरोपियों को दंडित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पूर्वोत्तर में सभी समस्याओं का मूल कारण कांग्रेस की पिछली नीतियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 घंटे से अधिक लंबे भाषण के बाद लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ध्वनि मत से विपक्ष के इंडिया गुट द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया।